जब रिजल्ट हुआ तो उनका एक ताना जो मारने का तरीका बदल गया था। उन्होंने बोला कि बिहार पुलिस सिपाही ही बने हैं ना। मेरे अंदर एक कसक जगी वहाँ। 8 सालों में मैंने बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए मैंने प्रयास किया। प्री हुआ, मेंस हुआ, फिजिकल भी मैंने पास कर लिया था। दुर्भाग्य से मेरा मेरिट नहीं बना। बात 2013 की है, जब मुझे लग रहा था कि मेरी पढ़ाई छूट जाएगी और मुझे कहीं फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ेगा। बात उस समय की है जब हमारे भाई साहब की एक जीविकोपार्जन फैक्ट्री थी, जहां कुछ लोग काम करते थे, जिससे हमारे परिवार की माली हालत चल रही थी। इस बीच में घटना हुई जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि मेरी पढ़ाई बाधित हुई। इसके बावजूद हमने हार नहीं माना और आज मैं बिहार पुलिस में एज अ सार्जेंट वर्क कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल प्रसाद मौर्य उपस्थित हूँ जोश टॉक्स में और अपनी कहानी बताने जा रहा हूँ। मोतिहारी के एक छोटे से गांव राजेपुर चकिया से बिलोंग करता हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है 2009 में, जब मैं क्लास 9th में था। चूँकि किसानी जमात से, किसानी परिवेश से में पले बढ़े हैं, तो खेती किसानी से हमारा घर चल रहा था। हमारे भाई साहब जो हमसे बड़े हैं, उनकी एक फैक्ट्री चल रही थी मधुबनी में। मधुबनी एक ज़िला है, बॉर्डर इलाका है। वहाँ उसी से घर चल रहा था। मैट्रिक करने के बाद मैं वहाँ चला गया था भैया के पास, ताकि हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकें। इस बीच एक घटना हुआ। फैक्ट्री के एक स्टाफ ने एक लड़की को भगाकर वहाँ लेके आया। उन्होंने बताया कि मैंने शादी किया है, चूँकि हमारा लव मैरिज था, इसलिए फैमिली के लोग एक्सेप्ट नहीं किए, तो हम लोग लेके आ गए हैं यहाँ, हम यहाँ रहेंगे। भाई साहब अनुमति दिए और एक डेरा लेके वहाँ रहने लगे लोग। इस बीच घटना हुई कि उसके पिताजी, लड़की के पिताजी जो एक लॉयर थे, दल बल के साथ, चूँकि उन्होंने एफआईआर किया था, दल बल के साथ पहुँचे फैक्ट्री में और गाली गलौज करते हुए, इस तरह धमकाते हुए कि तुम्हारी फैक्ट्री बंद कर देंगे, जीना मुहाल कर देंगे, वो जेल भेज देंगे, मतलब तरह तरह की बातें। और जो पुलिसकर्मी उनके साथ थे, उनका भी बिहेवियर एक बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं था। लेकिन उनकी धमकी और पुलिस की दबिश ने सारा जो कार्यक्रम था, सारा जो फैक्ट्री हमारा जो चल रहा था, काम चल रहा था, उसको बंद कर दिया। 2-3 महीने में ही मतलब फैक्ट्री बंद हो गई और सब लोग घर आ गए। ऐसा लग रहा था कि अब मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। बात 12 की है, जब मुझे वहाँ से आना पड़ा और हमें आदेश हुआ कि आप अब काम शुरू कर दीजिए। आप मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा आपको। सीधा-सीधा उन्होंने कहा कि पैसा नहीं दे पाऊँगा। मैंने फिर एक बार प्रयास किया कि कहीं से लेकर, जो भी अपने साथी हैं, उनसे या फिर जिनसे बन पाता है, कहीं से लोन कर्ज लेकर आप हमें उपलब्ध करवाइए। 1 साल मैं और प्रयास करता हूँ, अगर कहीं मेरी नौकरी हो जाएगी तो आई थिंक हम फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। सब लोगों ने हमारी बात को तरजीह दी और एक बार अलाउ हुआ कि ठीक है, 1 साल के लिए आप जाइए। 1 साल के लिए मैं पटना गया। 2013 की बात है जब मैं पटना गया था और वहीं रहकर मैंने तैयारी की। पैसे शुरुआत में मिले, पर धीरे-धीरे लगा कि अब पैसे नहीं मिलेंगे। माँ या पिताजी, भैया, जो पॉसिबल हुआ उन्होंने किया, लेकिन एक समय आया जब लगा कि अब पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने अपने लक्ष्य को, अपने सपने को पूरा करने के लिए मैंने वहाँ पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया। एक वहाँ यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्थान थी, जहाँ मैंने एज अ रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शन का मैंने काम किया। इस बीच में मैंने पाया कि मेरी स्टडी, जो मेरी पढ़ाई है, वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरा ज़्यादा समय वहाँ एज अ रिसेप्शनिस्ट के रूप में नौकरी करने में मेरा ज़्यादा समय बीत जा रहा था। इस बीच में मैं जहाँ पढ़ता था, एक उनका जब जैसे पटना में होता है ना, कोचिंग संस्थान होता है, तो वहाँ एक वो जब भी नया बैच आता है तो उसमें आप एक अनाउंसमेंट होता है। जहाँ मैं पढ़ता था राजेश सर के यहाँ, तो उनका अनाउंसर जो था वो चला गया था। सर के दृष्टिकोण में शायद मैं बोल पाता था उस समय,
उन्होंने कहा कि रामलाल एक बार तुम प्रयास करो। तो मुझे ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, तो कहीं न कहीं तो करना था काम। मैंने फैसला लिया कि मैं प्रयास करता हूँ और उस दिन मैंने शाम को एक गाड़ी मिली, वही एक पुरानी सी गाड़ी वान वान जो गाड़ी होती है, उसमें मैं माइक लेकर बैठ गया। मुझे पता नहीं था कि कैसे बोलना है, लेकिन मैंने प्रयास किया। जहाँ भीड़ होती है स्टूडेंट की, जैसे मुसल्लपुर हाट हो गया, नया टोला हो गया, ये कुछ लोकेशंस है जहाँ हमारी गाड़ी घूमती थी और मैं बीच में बैठ के बोलता था कि आपके लिए आपके ज़िंदगी का ऐतिहासिक दिन होगा कि 7 जुलाई आइए हमारे संस्थान में, आपके लिए आपके ज़िंदगी का ऐतिहासिक दिन होगा। अच्छा लगे तो ना पढ़े, बहुत अच्छा लगे तो ज़रूर पढ़े। ऐसा करके मैंने एक प्रयास किया। इसका परिणाम हुआ कि वो जो नया बैच आने वाला तो उसमें स्टूडेंट की भीड़ बढ़ गई और सर को लगा कि नहीं, रखा जा सकता है इन्हें। और तब जो सर्वाइव करने के लिए हमें पैसे मिलना शुरू हो गए और मेरी स्टडी कंटिन्यू रही। इस बीच बिहार पुलिस की वैकेंसी आई, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी वैकेंसी आई। मैंने दोनों फॉर्म फिलअप किया। उत्तर प्रदेश पुलिस का 2 एग्ज़ाम, पहले प्री होता था, मेंस होता था। दोनों मैंने क्वालिफाई किया। उसका रनिंग था दिनांक 18 अक्टूबर 2014 को मेरठ में हमारा रनिंग होना था और 19 अक्टूबर 2014 को मोतिहारी में 9 बजे से मेरा बिहार पुलिस का पेपर था। मुझे तय करना था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने तय किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मेरा प्री और मेंस हुआ है, मुझे रनिंग को प्राथमिकता देना चाहिए। तो मैंने गया, हमारा मेहनत सफल हुआ और मेरठ में हमारा रनिंग हो गया था। मैं एक्चुअली 25 मिनट में दौड़ना होता है 5 किलोमीटर, मैंने 21 मिनट में दौड़ लिया था। ये मेरे लिए शुक्र की बात थी। अब मुझे तय करना था कि अब बिहार पुलिस पेपर में शामिल हो पाऊँ, ये हमारा प्रयास था। वहाँ से मैं भागा आनंद विहार स्टेशन, वहाँ से गाड़ी चली। 9 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे कि मेरी गाड़ी मोतिहारी बापू धाम स्टेशन पे पहुँची और मैं वहाँ से भागा। अपने वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे हमारा कॉलेज था जहाँ मेरा एग्ज़ाम होना था। मैं भागा वहाँ से और जब मैं गेट के अंदर प्रवेश किया तो मैं आखिरी बंदा था जिसके बाद गेट बंद कर दिया गया। वहाँ उपस्थित जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कहा कि टाइम समाप्त हो गया है, गेट बंद कीजिए, और मैं आखिरी बंदा था। सुखद है कि मेरा रिजल्ट हुआ दोनों जगह, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ और बिहार पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ। मैं घर गया था और मैं घर पे ही था तो मेरे एक साथी रवीश झा हैं, पटना में हम लोग साथ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आपका रिजल्ट हो गया है और आप बिहार पुलिस के कांस्टेबल बन चुके हैं। एक अजीब सी सिहरन मेरे अंदर और एक उल्लास की, मतलब जो मेरा उद्देश्य था, मेरे फैमिली, मेरे माता-पिता, मेरे गुरुजन का जो उम्मीद था मैं उससे पूरा कर पाया। चूँकि मैं सिर्फ़ एक स्टूडेंट नहीं था, हम अपने माता-पिता के उम्मीद थे। अगर मैं या मेरे जैसा कोई स्टूडेंट जिनका एक उम्मीद होता है अपने माँ-पिता का, अगर वो कहीं रास्ते से भटक जाएँ, उनकी नौकरी ना हो तो 10 लोग हो जाते हैं कहने वाले कि बाहर रहना तो शौक है, पढ़ने वाला तो कहीं से भी पढ़ लेता है। ऐसे ताना मारने वाले लोग भी थे हमारे यहाँ। उन्होंने कहा कि बाहर रहना तो ये एक शौक है बस। लेकिन जब रिजल्ट हुआ तो उनका एक ताना जो मारने का तरीका बदल गया था। उन्होंने बोला कि बिहार पुलिस सिपाही ही बने हैं ना, बिहार पुलिस का सिपाही ही बने हैं ना। तो ये एक ताना मारने का तरीका था। मेरे अंदर एक कसक जगी वहाँ कि चलिए ठीक है, एक पड़ाव है यह, बहुत जल्द एक नया परिणाम आएगा। और माँ पिताजी हमारे, भैया सब लोग, हम लोग मिठाई खाए उस दिन और एक नई सफ़र बिहार पुलिस के कांस्टेबल के रूप में मोतिहारी से सेवा शुरू हुई। छपरा, बगहा, मुजफ्फरपुर होते हुए 8 सालों में मैंने बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए मैंने प्रयास किया, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, और उसके बाद 2446 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी। मैंने प्रयास किया, प्री हुआ, मेंस हुआ, फिजिकल भी मैंने पास कर लिया था। दुर्भाग्य से मेरा मेरिट नहीं बना। जहाँ मैं वर्क करता था, चूँकि एक सराउंडिंग जो होता है हमारा, वहाँ लोग आपको जानने लगते हैं कि हाँ, इनकी तैयारी हो रही है,
तो कई आपके कलीग तो खुश भी होते हैं, लेकिन कुछ शुभचिंतक आपके ऐसे होते हैं जो आपका शुभ देख के चिंता करने लगते हैं। तो ऐसे भी तो हमारे साथ। तो जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, तो उनका कुछ रिएक्शन इस तरह का था कि अच्छा कोई बात नहीं है, मेरा भी नहीं हुआ था, फिर एक बार प्रयास करना है। लेकिन वो लहज़ा उनका एकदम बिल्कुल बदला हुआ था। वो एक ताना टाइप की ही बोल सकते हैं उसे, ताना ही था मेरे लिए। मैंने बोला कि चलिए ठीक है दोस्त, फिर एक बार प्रयास करेंगे। और संयोग से सामने एक बहाली थी। सब कुछ भूलकर मैंने सोशल मीडिया से बहुत दूरी बना ली थी और फुल्ली मैं लगा 2213 सब इंस्पेक्टर जो वैकेंसी थी उसके लिए मैंने लगा। एकदम फ़ोन से मैंने दूरी बना ली थी। मेरा प्रयास रहा, प्री हुआ, किसी को पता नहीं चला। मेंस हुआ, किसी को मैंने नहीं बताया। फिजिकल हुआ, किसी को मैंने नहीं बताया। मैं जानता था, मेरी माँ जानती थी, मेरी वाइफ, बस हम 3 लोग जानते थे कि हाँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ इस दिशा में। बाकी किसी को नहीं पता था। मैंने प्रयास किया, मेरिट बना। एक गजब का उत्साह हमारे फैमिली में आया कि वाह, ये जो बिल्कुल उम्मीद नहीं था, चूंकि मैं कई बार एक्साइज सब इंस्पेक्टर में मैंने फेल कर गया। लास्ट जाते जाते मैं चूक गया वहाँ। 2446 सब इंस्पेक्टर 2022 में उसका रिजल्ट आया था, 21 में रिजल्ट आया था, सॉरी 22 में योगदान कर रहे थे लोग, मैं मिस कर गया वहाँ। तो 3-3 फेल्योर के बाद एक जो सफलता थी हमारे लिए बहुत मायने रखते, हमारे फैमिली के लिए, हमारे परिवार के लिए। इस रिजल्ट के बाद एक नज़रिया बदला लोगों का, जो ताना मारते थे, जो घर पे जाने पे एक वो उस दृष्टिकोण से देखते थे, उनका नज़रिया बदला और आकर बात करने लगे फैमिली से। उन्होंने बताया कि हाँ, अब हुआ, ये वाली नौकरी अच्छी है। जबकि मैं जब कांस्टेबल में था तो वो प्रयास करते थे, अपने बच्चों के लिए प्रयास करते थे कांस्टेबल के लिए। जबकि मैं कांस्टेबल था तो उनका ताना ये होता था, अच्छा कांस्टेबल ही बने हैं ना। लेकिन कांस्टेबल मेरी जिंदगी का एक पड़ाव था, जहां से मैं शुरू किया था आज एज अ सार्जेंट मैं काम कर रहा हूं। मेरे लिए गर्व की बात है कि अपने बलबूते, अपने मेहनत के बल पे एक परिवार जो खेती किसानी करके अपना जीविकोपार्जन कर रहा था, वहाँ से मैंने एक बेहतर मोड़ देने का प्रयास किया है। उनकी एक उम्मीद को मैंने पूरा करने का प्रयास किया है। हमारी इच्छा यही थी कि भाई हम फैमिली को एक सपोर्ट कर पाएँ, फैमिली को एक सपोर्ट कर पाएँ। तो सरकारी नौकरी, चूँकि देखिए हर मध्यवर्गीय परिवार में या जहाँ पूंजी है वो तो बिजनेस कर पाएंगे, बिजनेस कर सकते हैं कहीं भी। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, सरकारी नौकरी उनके लिए एक उम्मीद बन जाता है। हम जैसे लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए सरकारी नौकरी आपके एक अभिमान को, आपके स्वाभिमान को ये सीधा सीधा रिलेट करता है सरकारी नौकरी। और हमने प्रयास किया। हम सरकारी नौकरी पे जोर इसलिए भी देते हैं चूंकि जहां आय नहीं है तो वो दूसरा कुछ काम भी नहीं कर सकते, मजदूरी के अलावा कुछ कर नहीं सकते, तो पीढ़ी दर पीढ़ी तो मजदूरी रह जाएंगे ना। तो हम बेहतर करने के लिए हम सरकारी नौकरी की ओर रुख करते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट चाहता है कि अपने परिवार को एक सपोर्ट दे पाए, परिवार को उस दलदल गरीबी नुमा जो दलदल है वहां से हम निकाल पाए। इसके लिए सरकारी नौकरी एक जरिया होता है हमारे लिए। मैंने जो तैयारी के दौरान मैंने फील किया है कि कुछ कमियां जो मैंने फेस किया है, मैंने उन गलतियों को दोहराया था, मैं चाहता हूं कि आप ना दोहराएं। जैसे तैयारी के दौरान मैंने सोशल मीडिया का उपयोग बंद नहीं किया था, जो मेरी सबसे पहले गलती थी, और मैं चाहता हूं कि आप ये गलती ना करें। तो सोशल मीडिया का उपयोग हमारे लिए इस तरह घातक बन गया था कि ना तो एक्साइज इंस्पेक्टर और ना ही 2446 दारोगा, दोनों में कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि जैसे आप कहीं भी असफल होते हैं तो आप
बात करना बंद न करें। आप अपने फैमिली से, जिससे भी आपको लगता है कि जिससे मेरी बात होती है, जिससे आप क्लोज होते हैं, आप उनसे बात करें। माँ पिताजी हो सकते हैं, आपके कोई क्लोज दोस्त हो सकते हैं, है ना, तो आप उनसे बात करें। तीसरी बात कि आप जो पढ़ने का संसाधन है उसको सीमित करें। बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने से सफलताएं नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने से रिजल्ट नहीं होते। कुछ ही बुक्स पढ़ें, बार बार पढ़ें, ये आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएगा और आप सफल होंगे। और मेरी तरह आप भी पुलिस या किसी अन्य सेवा में आप अपने राज्य, अपने देश को योगदान कर पाएंगे। जब मैं संघर्ष के दौरान स्टडी कर रहा था, जब मैं संघर्ष के दौरान था, तो मैं बीच बीच में जो स्टॉक्स के वीडियो देखते थे, मुझे ध्यान है कि जब मैं पटना में था तो एक अजीत कुमार एंटरप्रेन्योर है, उनका मैंने वीडियो देखा था, सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं। उनकी कुछ बातें आज भी मेरे दिमाग में है। वो सफलता को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर, कि कोई दूसरा नहीं करने आएगा, वो आप ही करेंगे। वो जो आप बनना चाहते हैं, कोई दूसरा नहीं बनाने वाला, आपको ही करना होगा, आप खुद करेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी जो स्टॉक्स पे अपनी कहानी आपको सुनाने आऊँगा, क्योंकि मैं अक्सर कहानी सुनता रहा और आज आपके सामने जो स्टॉक्स पे अपनी कहानी सुना रहा हूँ, मेरे लिए स्वाभिमान की बात है। जय हिंद। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलती, झंडा गाड़ दे।